जहानाबाद में शिक्षकों के हक और सम्मान की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने वाले शिक्षकों के लिए अभिभावक और मार्गदर्शन रहे बृजनंदन शर्मा के निधन से पूरा शिक्षक समुदाय मर्माहत है। शिक्षक के रूप में एक महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 70 वर्ष से अधिक समय शिक्षकों के अधिकारों और उनके मान सम्मान की लड़ाई में समर्पित कर दिया, उस महापुरुष के निधन से शिक्षा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। खासकर शिक्षकों ने तो अपना अभिभावक खो दिया है। उक्त बातें लक्ष्मी सांगवेद संस्कृत सह उच्च विद्यालय में स्वर्गीय बृजनंदन शर्मा के निधन के पश्चात आयोजित शोक सभा में अपने उद्बोधन में संस्कृत शिक्षक संघ के संरक्षक डॉक्टर एस.के. सुनील ने अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए स्वर्गीय बृजनंदन शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें शिक्षकों के लिए महानायक बताया। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों को जिला बोर्ड के अधीनता से मुक्ति दिलाकर राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने सहित शिक्षकों को वेतनमान और अन्य सेवा लाभ दिलाने में वे हमेशा संस्कृत शिक्षकों के साथ मजबूत से खड़े हुए हैं। आज इसलिए शिक्षकों को अपना सिर्फ नेता नहीं बल्कि अभिभावक होने का गम है। इस दौरान लक्ष्मी सांगवेद संस्कृत सह उच्च विद्यालय जहानाबाद के प्रधानाध्यापक सह बिहार प्रदेश संस्कृत शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुमार ने शिक्षकों के महानायक स्वर्गीय बृजनंदन शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बृजनंदन बाबू देश की आज़ादी के बाद से शिक्षक को हक के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। उन्होंने बताया कि वे कभी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में वार्ता के लिए मिले थे। बिहार में उन्होंने 3 पीढ़ी के शिक्षकों का नेतृत्व करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आजीवन अध्यक्ष रहे। इस दौरान शोक सभा में संवेदना प्रकट करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों से संस्कृत विद्यालय के शिक्षक उपस्थित हुए। शिक्षकों ने शिक्षक नेता बृजनंदन बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर सभा को समाप्त किया। आज हम लोग अपने अभिभावक को श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा इनको श्रद्धांजलि दिए। श्रद्धांजलि देने का उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति जब तक होता है तब तक उसकी उपयोगिता पता नहीं चलता है, लेकिन जब उनके जाने के बाद उनके किए हुए कार्य जब याद आती है तो हम लोग उनके प्रति प्रेरित होकर के और श्रद्धापूर्वक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्वर्गीय बृजनंदन शर्मा महामानव थे इस सदी के, आज नहीं रहे, आने जाने का सिलसिला तो लगा ही रहेगा, जो आया है उसको जाना है, लेकिन जो उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है उसका भरपाई होना मुश्किल है। संयुक्त बिहार के बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि जितने भी संगठन था उस सभी संगठन के अभिभावक थे। 1990 में जब पूरे बिहार के शिक्षक और कर्मचारी जब हड़ताल पर थे, उस समय मैं बिहार संस्कृत शिक्षक महासंघ के संघर्ष सचिव था। और एक बात इनको हमारी बात याद आती है कि जब समझौता होने के करीब पर था तो उन्होंने हाथ पकड़ के शत्रुघ्न बाबू को कहा, तेरे भाई संस्कृत पंडितों के लिए क्या हुआ? क्योंकि हमारे आंदोलन में ये लोग भी शरीक रहे हैं तो इन लोगों को भी उचित हक और मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि वो नहीं हो सका, जो लालू यादव की सरकार का प्रहार था वो इतना कड़ा प्रहार था कि हम लोग वो याद करने लायक है कि 6 साल तक संस्कृत शिक्षकों को 1 पैसा वेतन के रूप में नहीं मिला। हम लोग हाईकोर्ट से लड़ते लड़ते हाईकोर्ट में जब जीत गए तो उसके बाद भी सरकार ने 1 रुपया भुगतान नहीं किया। उसके बाद हम लोग 96 में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संस्कृत शिक्षकों का भुगतान प्रारंभ हुआ। तो हम लोग का संस्कृत शिक्षकों की जो व्यथा कथा है बहुत अनंत है, लेकिन इस व्यथा के साथ स्वर्गीय बृजनंदन शर्मा हम लोग के साथ थे। तो आज हम लोग के गार्जियन के ही रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श पुरुष के रूप में
स्थापित थे चले गए। अब उनकी जो भरपाई है कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग बिहार राज्य संस्कृत शिक्षक महासंघ के जहानाबाद जिला शाखा की ओर से एक शोक सभा का आयोजन आज किया गया और इसमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।